समुच्चय सिद्धांत की बात मैं कर रहा था आपसे, और इसमें अब हम आपको बताएंगे वेन चित्र के बारे में। वेन चित्र क्या है? आप समुच्चय कहते किसे हैं यह जाने, समुच्चय निरूपण की विधियां जाने, समुच्चय के प्रकार, समुच्चय संक्रियाएं जाने। ठीक है, अब देखिए, समुच्चय तथा समुच्चय संक्रियाओं को अगर चित्रों के माध्यम से अध्ययन किया जाए, इसके माध्यम से, चित्रों के माध्यम से अध्ययन किया जाए, तो जो डायग्राम प्राप्त होते हैं, जो चित्र आलेख प्राप्त होते हैं, उसे वेन चित्र या वेन डायग्राम कहते हैं। हमने क्या कहा, फिर से सुने, समुच्चय तथा समुच्चय संक्रियाओं को चित्रों की सहायता से, आलेखों की सहायता से अगर अध्ययन किया जाए, तो जो आलेख प्राप्त होते हैं, जो डायग्राम प्राप्त होते हैं, उन्हें वेन चित्र या वेन आरेख के नाम से जानते हैं। कोई भी समुच्चय अगर है तो उसे एक वृत्त से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कहा एक समुच्चय ए है, ठीक है, तो इसको आप किससे प्रदर्शित करते हैं? वृत्त से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? वृत्त से। बी है, उसको भी वृत्त से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन अगर समष्टि समुच्चय यू है तो यू को एक आयत से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बाबू? ठीक है, अब आपको हमने बताया कि जो समष्टि समुच्चय है वह बड़ा समुच्चय है, अन्य जितने भी समुच्चय हैं सब उसी में क्या होते हैं? समाहित होते हैं। सब उसी में क्या होते हैं? समाहित होते हैं। ठीक है, इसका मतलब यह कि जो हम आयत बना रहे हैं, जो समष्टि समुच्चय के लिए आयत बना रहे हैं, अन्य सभी समुच्चय उसी के अंदर है। जब उसी के अंदर है तो अन्य जो समुच्चय है जिसे हम वृत्त से प्रदर्शित कर रहे हैं, वो किसमें होंगे? आयत के अंदर होंगे। किसमें होंगे? आयत के अंदर होंगे। ठीक है, दो बातें याद रखें कि समष्टि समुच्चय को आयत से तथा अन्य कोई भी समुच्चय है तो उसे वृत्त से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब हम एक उदाहरण के माध्यम से इस वेन चित्र को समझाएंगे। उदाहरण, यदि u बराबर, u मीन्स समष्टि समुच्चय, u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 यह तो होंगे। ठीक है, a बराबर 1 4 b 4 6, तो A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B, A डैश B डैश, हालांकि A डैश पूरा समुच्चय आपके सिलेबस में अब नहीं है, तो यह कर लेते हैं A माइनस B, B माइनस A का वेन चित्र बनाइए, का वेन चित्र बनाइए। देखिए, पहला जो वेन चित्र आपको बनाना है वो किसका बनाना है? ए यूनियन बी का। किसका? ए यूनियन बी का। तो सबसे पहला काम ए यूनियन बी याद कर लें। पिछले वीडियो में हम आपको ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी याद करने को बताया था। ए यूनियन बी, ए यूनियन, ध्यान देंगे ये आपका ए है और ये क्या? बी। दोनों का यूनियन बनाना है। यूनियन का मतलब क्या होता है? दोनों को मिला दीजिए, दोनों को मिला दीजिए और एक और दो बार मिलाइए, तो आपका हो जाएगा 1 4 6। अब ये लिख लिया, इसमें आइए 4 6 भी लिख लिया, क्या बचा? 8 बचा। ये आपका हो गया ए यूनियन। ठीक है, अब देखिए,
आपको इसका बेन चित्र बनाना है। बेन चित्र बनाने के लिए आपको हमने बताया है कि समष्टि समुच्चय को एक आयत से प्रदर्शित करते हैं। आपका यह U हो गया। फिर ये है एक समुच्चय है, इसको किससे बनाया बेटा? वृत्त से। अब वृत्त बनाते समय थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि हमारा ए है यह और यह क्या बी है। हमने ए के लिए वृत्त बना दिया। अब ए और बी के अवयव को देखें। ए में 4 और 6 है और बी में भी 4 और 6, यानी कुछ अवयव ऐसे हैं कि जो दोनों में उभयनिष्ठ है, कॉमन। तो जो अवयव दोनों में कॉमन है, इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों वृत्त एक दूसरे को काटते हुए होंगे। ध्यान दीजिए बातों पे। अगर कोई अवयव कॉमन नहीं होता, उभयनिष्ठ नहीं होता, एक वृत्त इधर होता एक वृत्त उधर होता और दोनों में कोई काटान बिंदु नहीं होता, दोनों में कोई प्रतिच्छेद नहीं होता। लेकिन यहाँ स्थिति दूसरी है कि यह दो एलिमेंट ऐसे हैं जो दोनों में उभयनिष्ठ है। इसका मतलब दोनों वृत्त एक दूसरे को काटेंगे। ठीक है, तो यहाँ यह आपका ए हो गया और यह क्या हो गया बाबू? ठीक। अब देखो, आपने यह कहा कि ए में क्या है? 1 है, बी में क्या है? 8 है, दोनों में क्या है? 4 और 6 है। तो आप खुद बताइए इसमें दोनों का भाग कौन सा है? दोनों वाला भाग क्या है? ठीक है, जो ए में भी है और बी में भी है। इसमें आप क्या लिखोगे? 4 और 6, 4 और 6। अब ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी आपका होगा 1 4 6 8, यानी ये पूरा आपका क्या होगा? ए यूनियन। इसको आप क्या करें? छायांकित कर दें। ये आपका पूरा ए यूनियन। ठीक है, नीचे आप चाहे बना के लिख सकते हैं ए यूनियन। अब एक चीज और छूटा हुआ भाई कि भाई u भी तो है, तो u में क्या क्या बचा? जैसे आपने 1 लिख लिया है, 4 लिख लिया है, 6 लिख लिया है, 8 लिख लिया है, बचा क्या? यहाँ 2 बचा, फिर क्या बचा? 3 बचा और क्या बचा? 5 बचा। कहीं लिख दीजिए, लेकिन a और b के बाद ठीक है 5 6 इसमें आप लिखे हुए नहीं लिखेंगे, 7 8 भी लिखे हुए हैं, तो आपका ए यूनियन बी बन गया। ठीक है, अब अगर यही आपको यह कह दिया जाए ए इंटरसेक्शन बी बनाइए, ए इंटरसेक्शन बी नीचे बनाते हैं ए इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करने को आप जानते हैं, उन अवयवों को लिखेंगे जो ए में भी हो और बी में भी, यानी जो दोनों में हो। तो दोनों में क्या है? दोनों में आपका है 4 और 6। आसानी से देख रहे हैं आप कि 4 और 6 दोनों में है। ठीक है, अब यहाँ पे चित्र बनाएंगे कि आपने एक आयत बना दिया, इसके लिए समष्टि समुच्चय के लिए ये आपने ए बना दिया और ये क्या बना दिया? बी बना दिया। ये ए हो गया बेटा और ये क्या हो गया? बी हो गया। अब आप बताएं कि ये दोनों में एलिमेंट क्या है? 4 और 6। इसमें क्या बचा? 1 बचा, इसमें क्या बचा? 8। आपको कौन सा एरिया चाहिए जो दोनों में हो? तो दोनों में कौन है? दोनों में यह है आपका 4 और 6। 4 और 6 ये बेटा हो गया आपका ए यूनियन ए इंटरसेक्शन। तो यह आपने बना लिया, किसका किसका बेन चित्र बना लिया? आपने बना लिया बेन चित्र ए यूनियन बी का और ए इंटरसेक्शन बी का। ठीक है, अब हम आपसे बात करेंगे ए माइनस बी, ए माइनस। ध्यान देंगे ए के उन अवयवों को लिखना है जो बी में नो। आप जानते हो कि ए में क्या है? 1 है, 4 है, 6। ठीक है, ये 3 एलिमेंट है। बी में क्या है? 4 है, 6 है और 8 है, ये 3 एलिमेंट है। तो ए के उन अवयवों को लिखिए जो बी में नो। ए में क्या है? 1 है, 1 लिख दिया। 4 है तो बी में है 4 तो नहीं लिखेंगे। 6 है बी में है 6 नहीं लिखेंगे। यानी हमारा क्या आ गया? क्या आया? 1 आ गया। अब इसका बेन चित्र बनाया जाए। इसका बेन चित्र बनाने के लिए फिर आपका यह समष्टि समुच्चय U
ठीक है, ये आपका ये हो गया, ये छोटा बड़ा हो सकता है, जगह के हिसाब से बना लेंगे। यानी ये इसमें क्या था 4 6, इसमें क्या था 8। हमको क्या रखना है, हमको उस भाग को रखना है कि जो ए में हो लेकिन बी में नो। कौन सा भाग है, यह भाग ए में है, देखिए ध्यान से, लेकिन बी में, यानी ये आपका a माइनस बी, बस इतना सा ये क्या होगा, ये आपका a माइनस। अब देखिए b माइनस ए अगर हम करें, b माइनस ए यानी कि b का वह भाग, b का वह भाग जो a में नो। तो आप देखें ध्यान से, ये आपका भाग है a में, जो a में, ये आपका क्या हो गया, b माइनस, ये b माइनस बी हो गया, और ये क्या हो गया, a माइनस बी हो गया। ठीक, तो इस तरह से आप वेन चित्र को समझ चुके हैं कि वेन चित्र क्या है। समुच्चय तथा समुच्चय संख्याओं, समुच्चय तथा समुच्चय संख्याओं चित्रों आलेखों की सहायता से, आलेखों की सहायता से प्रदर्शित करने पर जो आलेख, जो चित्र प्राप्त होते हैं उन्हें वेन चित्र या वेन आरेख के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे आपसे समुच्चय के अवयवों से संबंधित एक सूत्र है। समुच्चय संख्याएं जैसे समुच्चयों का सम्मिलन, सदलिस्ट, ठीक है, के बीच एक संबंध होता है। ध्यान दें, यदि हम यह कहें कि हमारे पास एक समुच्चय है A, ठीक है, दूसरा समुच्चय है B, ठीक, तो जब A और B दो समुच्चय हैं तो इसका एक यूनियन भी होगा, इंटरसेक्शन भी होगा। यदि समुच्चय A में अवयवों की संख्या को हम n से प्रदर्शित करें, B में अवयवों की संख्या को nb से प्रदर्शित करें, और इनके यूनियन में अवयवों की संख्या को n a यूनियन b से प्रदर्शित करें, और इनके इंटरसेक्शन में अवयवों की संख्या को n a इंटरसेक्शन b से प्रदर्शित करें, इनमें एक संबंध होता है। और इनमें यह संबंध होता है n a यूनियन b बराबर n a प्लस n b माइनस n a इंटरसेक्शन। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A यूनियन B इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इंटरसेक्शन B। ठीक है, अब इस फार्मूले पे एक उदाहरण देखते हैं। ये बात के भी प्रश्न इस पे होते हैं। यदि किसी समुच्चय, मान कोई समुच्चय n A है और उसमें एलिमेंटों की संख्या 10 है, दूसरा समुच्चय B है और उसमें एलिमेंटों की संख्या 8 है, और इनके इंटरसेक्शन में अवयवों की संख्या 2 है, तो इनके यूनियन में अवयवों की संख्या बताना है, n a यूनियन। ठीक है, हमने कहा कि फार्मूला क्या है, फार्मूला है n a यूनियन बराबर n a प्लस n b माइनस n a इंटरसेक्शन। ठीक है, जो चीजें दी गई हैं फार्मूले में उनको अपनी अपनी जगह बैठा दीजिए, रख दीजिए। n a कितना है 10, n b कितना है 8, ये कितना है 2, कैलकुलेट कर लें 10 8 18, 18 से 2 निकल गया 16, यानी कि उनके यूनियन में अवयवों की संख्या कितनी होगी 16 होगी। यूनियन में अवयवों की संख्या कितनी होगी 16। ये तो सीधे सीधे प्रश्न था। अगर इबारती के प्रश्न की बात करें आपसे, इसमें प्रश्न एक और उदाहरण लिखें, उदाहरण नंबर 2।
काफी था, ये लिखिए। कक्षा 11 के 10 छात्र इतिहास, पंद्रह छात्र भूगोल तथा 5 छात्र इतिहास और भूगोल दोनों पढ़ते हैं, तो इन छात्रों की कुल संख्या बताइए। इन छात्रों की कुल संख्या बताइए। हमने क्या कहा आपसे, इतिहास हिस्ट्री वाले कितने हैं, 10 हैं। ज्योग्राफी भूगोल वाले कितने हैं, 15। दोनों का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन कितने हैं, 5 हैं। तो आपसे क्या पूछ रहा है, कुल कितने हैं। कुल का मतलब मिला दो, कुल का मतलब क्या कर दो, मिला दो, यानी कि यूनियन। क्या पूछ रहा है, यूनियन पूछ रहा है। तो हल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां ध्यान दें, बाद में लिखिएगा। प्रश्न आपने लिख लिया है, ये भी मान सकते हैं, ये चची भी मान सकते हैं, मानने की अपनी भी शैली है। माना इतिहास पढ़ने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय ए तथा भूगोल पढ़ने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय बी है। लिखते हैं, माना इतिहास पढ़ने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय ए तथा भूगोल पढ़ने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय भी है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इतिहास पढ़ने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय ए है। समुच्चय ए में कितने हो जाओ, 10। भूगोल पढ़ने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय बी है, तो बी में कितने हो जाओ, 15। दोनों पढ़ने वाले का क्या मतलब है कि इंटरसेक्शन। दोनों पढ़ने वाले का मतलब क्या, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में कितने हो जाओ, ए इंटरसेक्शन ये कितने बाबू, 5। तो आपसे क्या पूछा, आपसे यह पूछा है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की कुल विद्यार्थियों की संख्या मींस एन ए यूनियन बी पूछा उससे, एन ए यूनियन। क्या है फार्मूला इसका, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन। ठीक है, अब इसे मान रखा जाए, एन ए कितना 10 है, एन बी कितना 15, इंटरसेक्शन कितना 5, ये कितना हो गया, 20 हो गया। देखिए 25 से 5 निकल गया 20। ठीक है, अब देखिए चीज आप दिमाग में बैठा है, ऐसा नहीं है कि आपसे हर बार यही पूछा जाएगा। यहाँ कितने मतलब कितने कहा जाए कि एक तरह से कितने पद हैं, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद है, और इन 4 पदों में से कोई 3 दे देगा और आपसे पूछ देगा, चौथा पूछ देगा। मतलब
यह दे दे, यह दे दे, यह दे दे, यह पूछ सकता है। ठीक है, या यह दे दे, यह दे दे, यह दे दे, यह पूछ सकता है, या यह दे दे, यह दे दे, यह दे दे, यह पूछ सकता है। तो आप छोटी कक्षाओं में गणित पढ़े, पक्षांतर करना आपको आता है। ठीक है, पक्षांतर करके जो आपसे पूछ रहा है उसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज और इसमें कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि जैसे मान लीजिए यह कहा जाए कि 10 लोग भूगोल पढ़ते हैं, एक उदाहरण है कि 10 लोग भूगोल पढ़ते हैं। ठीक है, और उसमें 5 लोग ऐसे हैं जो केवल भूगोल पढ़ते हैं। देखिए हमने क्या कहा, भूगोल। कितने? 10। केवल भूगोल, केवल भूगोल शब्दों को समझेंगे, मान लीजिए चलिए ये दोनों में अंतर है, भूगोल और केवल भूगोल। केवल भूगोल का मतलब यह कि वो केवल भूगोल ही पढ़ते हैं, भूगोल के साथ अन्य कोई विषय नहीं पढ़ते। और भूगोल का मतलब यह हुआ कि यहां तो 10 लोग भूगोल पढ़ते हैं, तो इसमें कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं कि जो भूगोल के साथ अन्य विषय भी पढ़ते हैं। वो कितने हैं? 2। ठीक है, 2 विद्यार्थी ऐसे हैं जो भूगोल के साथ अन्य विषय भी पढ़ते हैं। इन सब चीजों को थोड़ा सा प्रश्नों में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, एक और उदाहरण करते हैं। उदाहरण, एक कक्षा में, लिखिए एक कक्षा में कुल 60 विद्यार्थी हैं। कुल कितने विद्यार्थी हैं? 60। अध्यापक ने कहा कि आप पटरी और प्रकार निकाल लीजिए। पटरी और प्रकार निकाल लीजिए। तो उसमें 30 लोग पटरी तथा 40 लोग प्रकार, 40 लोग प्रकार भूल आए थे। तो कितने विद्यार्थी ऐसे थे जो पटरी और प्रकार दोनों भूल आए थे? तथा कितने केवल पटरी और कितने केवल प्रकार भूल आए थे? प्रश्न आपने लिख लिया, उत्तर इसका समझें, प्रश्न को समझें क्या है। कुल कितने विद्यार्थी थे? 60। कुल कितने थे? 60। अध्यापक ने क्या कहा कि पटरी प्रकार जल्दी से निकालिए आप। तो 40 बच्चे ऐसे थे जो प्रकार भूल गए थे, 30 बच्चे ऐसे थे जो पटरी भूल गए थे। तो कितने बच्चे ऐसे थे जो दोनों भूल गए थे? ये आपसे पहले तो पूछा जा रहा है। और फिर यह पूछा जा रहा है कितने केवल प्रकार भूल गए थे और कितने ऐसे थे जो केवल पटरी भूल गए थे। ठीक है, तो हम मानेंगे ना कि माना पटरी, पटरी को तो समझते हैं, इस पटरी भूलने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय के विद्यार्थी का
समुच्चय एक तथा प्रकार भूलने वाले विद्यार्थी का समुच्चय भी है। इसका क्या मतलब है कि यन कितना है बताएं, पटरी यानी 30, एन भी कितना है 40, यन कुल कितने हैं, कुल का तो यूनियन 7। पहला प्रश्न आपसे यह पूछा जा रहा है कि कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों भुलाएं। दोनों का मतलब क्या, ए और बी, और का मतलब इंटरसेक्शन, और का मतलब क्या हुआ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो पहले तो आपसे इंटरसेक्शन पूछा जा रहा है, यानी कि आप फार्मूला लगाएंगे यन ए यूनियन बी बराबर यन ए प्लस यन बी माइनस यन ए इंटरसेक्शन, ये कितना 60, ये कितना 30, ये कितना 40, ये आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान देंगे, यह माइनस इधर आएगा तो प्लस होगा, यन ए इंटरसेक्शन 40 और 30 70, 70 से 60 निकलेगा, कितना होगा 10 होगा ना। 10 विद्यार्थी ऐसे थे, ध्यान रखिए हमारी बातों पे, 10 विद्यार्थी ऐसे थे जो दोनों भुलाए। कौन क्या दोनों, पटरी और प्रकार। ठीक है, अब यहाँ एक चीज जो केवल वाली बात है, कितने लोग केवल पटरी भुलाए। अब बात को समझिए, केवल पटरी, 10 ऐसे भुलक्कड़ हैं, भूलने वाले बच्चे हैं जो दोनों भुलाए। इसका क्या मतलब कि वह इसमें भी शामिल है और इसमें भी शामिल है। अगर मैं केवल पटरी भूलने वाली की बात करूंगा तो क्या होगा, इस 30 में से 10 निकल जाए। अगर केवल प्रकार की बात मैं करूंगा तो 40 में से क्या होगा 10 निकल जाएगा। ठीक है, तो केवल पटरी भूलने वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर क्या होगा, यन ए माइनस यन ए इंटरसेक्शन बराबर, यानी कितना था 30, ये कितना था 10, यानी 20 विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल क्या भूले, पटरी भूला है। अब केवल प्रकार की बात मैं करूंगा आपसे, बात आप समझ गए होंगे। केवल प्रकार भूलने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या होगा, यन बी माइनस यन ए इंटरसेक्शन, यन बी कितना है 40 माइनस 10। अब यह 30 विद्यार्थी ऐसे जो केवल क्या बोले, प्रकार बोले। अगर मैं आपसे कहूं कि केवल प्रकार, इसका मतलब 30, और प्रकार कहूं इसका मतलब क्या 40। ठीक है, तो इस तरह से यह कक्षा 11 का जो पहला चैप्टर है समुच्चय सिद्धांत वह समाप्त हुआ। किताब में एक्सरसाइज दी गई है, लगभग हर तरह के प्रश्नों को बता दिया गया है। आप उसको लगाएं और उसमें जो डाउट हो उसको पूछ लिया करें। कुछ चीजें इस पहले चैप्टर से
आपके सिलेबस से हटा दी गई थी, जैसे पूरक समुच्चय, उसको हमने आपसे चर्चा नहीं